से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी काफी सारी जानकारियां दी। मैं लौटना चाहूंगी दिल्ली से, निजाम कंटालिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनके पास भी। निजाम, इस रेस में जैसा कि मैं अभी शशि से भी थोड़ी देर पहले यही बातचीत कर रही थी और उनसे पूछा, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम बार बार जिक्र उनका होता है, तो क्या लग रहा है नंबरों का फेर क्या यहाँ पर है? संगठन को लेकर चलती है बीजेपी, यही कहा जाता है, और संगठन को ज्यादा महत्व देती है। कई सारे विधायक उनके खेमे में भी है, ज्यादा बड़ी तादाद में। तो क्या लग रहा है यहाँ पर उनकी तरफ कुछ पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी दमदार और दावेदार भी यहाँ पर साबित हो रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए, हमें सबसे पहले देखना होगा कि पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है, उन अगर नामों पे गौर करें तो उसमें राजनाथ सिंह का नाम है। राजनाथ सिंह को अगर आप देखा जाए तो आप देखिए, आप देखा जाए तो जब भी स्थिति रही है, तो जब ऐसी स्थिति में जब कभी भी राजनाथ सिंह तब आते हैं सामने जब सालिंदा सामने हो। जी, तो लगातार निजाम हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक भी देखिए होने वाली, लेकिन उसको लेकर अभी जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई वो यही है कि नाम पर्यवेक्षकों के सामने आ गए हैं, नाम तय हो गए हैं। अब ये पर्यवेक्षक जो हैं वो जाकर विधायकों से अलग अलग तरीके से बात करेंगे और बातचीत के बाद वो आगे आला कमान को रिपोर्ट भी शेयर करेंगे, और उसके बाद जो है नतीजे सामने आएंगे कि आखिर किसे मुख्यमंत्री पद पर किसे बिठाना चाहिए। क्योंकि जो ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह है, विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे हैं, अलग अलग इनकी छवि है और अलग अलग इनकी कार्यशैली है और अलग अलग इनका तरीका होगा, किस तरीके से विधायकों से बात करेंगे। और इसी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हमारे सहयोगी शशि और निजाम से लगातार मैं बात कर रही थी और उनसे निकलकर सामने आ रहा था कि देखिए, फिलहाल पर्यवेक्षकों की जो नाम है जिसका इंतजार किया जा रहा था वो तो तय हो गए हैं, लेकिन अभी भी सवाल वही है, जैसा कि हमारे सहयोगी शशि ने भी बताया कि अलग अलग विधायकों से भी बातचीत हो सकती है और एक साथ भी नंबर्स में बात हो सकती है विधायकों से, और फिर उसके चर्चा के बाद में आलाकमान तक आगे रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी और तब उसके बाद बैठक के बाद तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल जमीनी हकीकत की बात करें, स्थिति की बात करें, तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है इनको लेकर? चंद्रश्री, क्योंकि भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में विधायकों से 1 to 1 भी बात की जा सकती है और विधायकों से सामूहिक रूप से भी बात की जा सकती है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबको पता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करके भेजता है नाम। हालांकि यहाँ पर सबसे बातचीत की जाती है, उनको बताया भी जा सकता है कि ये नाम राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से इन पर उनकी सहमति बनती है कि या नहीं है जी। लेकिन उनसे उनकी व्यक्ति से राय भी जान ली जा सकती है कि किस नेता को बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाया जाए, जिससे उनकी राय भी ली जाए और वो राय लेने के लिए यहाँ पर विधायक दल की बैठक रहेगी। हालांकि अब तय ये करना है, जब यहाँ पर तीनों पर्यवेक्षक पहुँचेंगे तो उसके बाद तय होगा कि कौन किस तरह से ये जो किस प्रक्रिया से इसको सहमति ली जाएगी, 1 to 1 ली जाएगी या सामूहिक रूप से उनकी सहमति ली जाएगी। हालांकि ये सबको पता है, तय है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नाम तय किया जाएगा। वो पहले यहाँ पर भेजे जा रहे हैं पर्यवेक्षक, वो एक साथ राय लेंगे। जैसे लोकतांत्रिक बीजेपी बात करती आई है, बीजेपी नेता कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बीजेपी में आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसके तहत विधायकों के जो राय जो है वो ली जाएगी और उनकी सहमति के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो नाम है, वो तय किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर होनी है। फिलहाल जब पर्यवेक्षक तय हो गए हैं तो वो आज रात तक या कल सुबह यहाँ पर पहुँचेंगे और वो विधायक दल की बैठक में रहेंगे। लगातार ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। लगातार मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शशि, सामूहिक रूप से भी बात की जा सकती है, 1 to 1 भी विधायकों से बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ये तय करना है, प्रोसेस वही है, नाम है, आलाकमान की ओर से तय होना है। क्या कहना है विष्णु? देखिए, नाम तो आला कमान की तरफ से तय होना है, लेकिन आपकी मुस्कुराहटों का राज ये बता रहा है कि संभवतः आपको बहुत बड़ा सुराग मिला हुआ है। हालांकि अपनी सीमाएं होती हैं कि उनको संगठन की जानकारी से पहले आधिकारिक रूप से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नाम आने वाला है, सवाल यही उठ रहा था कि वो नाम विधायकों में से होगा तो क्या वसुंधरा राजे का होगा या कोई और नाम होगा, और अगर गैर विधायकों में से होगा तो कौन सा नाम होगा? क्या सांसद किसी को बनाएंगे या गैर सांसद को भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री? सवाल ये है कि ये 23 का चुनाव है
और 23 के चुनाव के बाद पार्टी को जब चेहरा तय करना है तो 24 में कौन फायदा दे सकता है? 23 का चुनाव, 24 का फायदा और 25 सीटें चाहिए। तो ये 23, 24, 25 का जो फिगर है ना, इस पूरे मामले में बीजेपी की कोशिश है कि फैसला उनसे 19 नहीं हो, 20 या 21 ही रहे। तो पार्टी इस कोशिश में है कि कौन 25 सीटें दिला सकता है। आपने देखा 2013 का जब चुनाव हुआ तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 25 सीटें आई। वसुंधरा राजे यहाँ पर थी, पार्टी को लगता है कि प्रभावी काम हुआ, उनका नेतृत्व था, पीएम मोदी का चेहरा था। इसके बाद में 2018 की जब बात आई, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन फिर भी बीजेपी की सीटें आई, लेकिन तब 25 सीटें बीजेपी की अकेले दम पर नहीं थी। आपको एनडीए के अलायंस में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को जोड़ना पड़ा। तो क्या इस चीज को दूर करने के लिए वसुंधरा राजे को फिर से लाया जाए? क्या कोई और विकल्प तलाशा जाए? अब अगर और कोई दूसरे विकल्प पे जाने, देखिए सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का है, इसमें कोई दो राय नहीं लगती, लेकिन दूसरे नंबर पर किसका नाम होगा, तीसरे नंबर पर किसका नाम होगा, और अगर 8 दावेदार हैं तो 8वें नंबर पर किसका नाम होगा? का जिक्र हो रहा है तो वसुंधरा राजे के अलावा यहाँ पे बालकनाथ का भी नाम आता है, और बालकनाथ का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि उनको यादव कास्ट से वो भी उनका रिश्ता है, और साथ ही बड़ा एक पोस्टर, हिंदू पोस्टर बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उसी तरीके से राजस्थान में बालकनाथ को भी देखा जा रहा है। तो हो सकता है कहीं इनका कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि हिंदूवादी राष्ट्र को लेकर जो है बीजेपी चलती आई है। तो क्या लग रहा है, इनकी भी संभावना यहाँ पे बनती नजर आ रही है? बालकनाथ का भी नाम यहाँ पर मजबूती से सामने रखा गया था। चंद्रश्री, जैसा मेरे सहयोगी शशि मोहन ने बताया कि नाम तमाम चेहरे हैं जिन पर नाम पर मंत्रणा की जाएगी, सबकी राय ली जाएगी, क्योंकि बात इन्होंने बताया कि सबसे चर्चित चेहरा कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी है, कद्दावर नेता है, लगातार अभी अगर देखा जाए तो जनसभाएं की उन्होंने, बड़ी तादाद में जनसभाएं की, 5 दर्जन के आसपास 4 दर्जन से ज़्यादा सभाएं की। तो कहीं ना कहीं जो चेहरा प्रमुख नाम से आ रहा है, मेरे सहयोगी ने बताया, इसके अलावा तमाम चेहरे भी हैं जिन पर भी विचार और संभावनाएं की जा सकती है। जो कास्ट समीकरण भी देखा जा सकता है, कौन जिताऊ हो सकता है वो देखा जा सकता है। बात बता रहे थे कि 49 सीट और 69 सभाएं उन्होंने यहाँ पर की थी, लगभग 60 सभाएं की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर चेहरे पर देखा जाएगा। बात बाबा बालकनाथ की कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो फ्लो चल रहा है इस समय वो बाबा बालकनाथ के समर्थन में चल रहा है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पर जो कार्रवाई कर सके, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो अपराध में एक सख्त चेहरा चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनको उस रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अन्य तमाम चेहरे हैं, या जो बिरला है उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा एक बार जो ओम माथुर है उनका नाम यहाँ पर चला। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम चला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चला, राज्यवर्धन राठौड़ का नाम चला, सांसद दिया कुमारी का नाम चला, किरोड़ी लाल मीणा का नाम चला। तमाम नाम है जो इस पूरी फेरियत में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी यहाँ पर गाए बगाए चल रहा है लगातार। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो कह चुके हैं कि यहाँ पर चौंकाने वाला चेहरा होगा। जैसे मेरे साथी बता भी रहे थे कि ये तय होना है कि केंद्रीय नेतृत्व करना है, और राजस्थान का बात है तो वो तमाम समीकरण 23, 24 और 25 इन तीनों समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि 23 में चुनाव जीत के आए हैं, 24 के चुनाव होने और 25 सीटें लानी है। ये एक बड़ा फिगर अपन माने तो बड़ी बात है कि इन तीनों संभावनाओं का ध्यान केंद्रीय नेतृत्व रख रहा है, और यही कारण हो सकता है कि लगातार पर्यवेक्षक डिले करने में इतना टाइम हुआ, क्योंकि 3 राज्यों में जीत के आए हैं, बम्पर जीते हैं, संभावनाएं कम थी, फिर भी उसके बाद और हमेशा बीजेपी ने चौंकाने वाले परिणाम ही सामने रखे हैं। तो क्या लग रहा है कि पुराने चेहरों की छुट्टी हो जाएगी और कोई नया ऐसा चेहरा आ जाएगा जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं या सोच भी नहीं रहा है? ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि बीजेपी लगातार चौंकाने वाला चेहरा ले सकती है। जहां संभावनाएं हैं तो पुराने चेहरे सारे दरकिनार हो सकते हैं। जिनके नाम चर्चाओं में ज़्यादातर चल रहे हैं वो चेहरे भी नहीं है। जिन चेहरों के नाम अभी फिलहाल नहीं है उनमें से भी लिया जा सकता है। लेकिन बात है 2024 के चुनाव की और 25 सीटों को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, सरकार चलनी है, वो अलग बात है, लेकिन 25 के लिए आगे सरकार बननी है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर यहाँ वोट मिला है तीनों राज्यों में, तो ऐसे में अब 2024 में पीएम मोदी की सत्ता आनी, जो केंद्र में जो बीजेपी की सत्ता है वो आ जाएगी। लेकिन
कहीं ना कहीं एक एक सीट पर एक एक सीट का गणित होता है, तो यहाँ हर संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। और ये ही कारण है कि यहाँ पर जो पार्टी नेतृत्व है वो संभावनाओं पर विचार कर रहा है और वही चेहरा तय किया जाएगा। विधायकों की राय ली जाएगी क्योंकि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र जैसा कह रहे हैं नेता, लेकिन विधायकों की राय से ऊपर भी केंद्रीय जो नेतृत्व है उसकी राय होगी। वो उन्होंने पूरा समीकरण, पूरी बिसात बिछा रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महत्वपूर्ण घटक है, उनकी भी राय और सहमति ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण घटक है। चाहे कोई से भी चुनाव हो, उन चुनाव में धरातल ग्राउंड लेवल तक वो लगता है, तो ऐसे में उनकी राय भी यहाँ पर जरूरी होगी, संघ प्रचारकों की भी। हालांकि संगठन में बीजेपी में अगर BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री वो भी संघ से आते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर है वो संघ से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संघ जो वैचारिक दृष्टि से पूरे ग्राउंड लेवल तक का काम करता है वो भी होंगे। मैं मेरे सहयोगी से वापस बात करता हूँ शशि मोहन, कि लगातार संघ की महत्वपूर्ण भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि लगातार कई नाम चेहरे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है? देखिए विष्णु, चेहरे कई हैं, लेकिन पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में आपको ध्यान है कि एक चर्चा के दौरान एक पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि नाम का तो उन्हें अंदाजा है लेकिन वो आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं करते। तो हमने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि भाई पहले नंबर पे तो वसुंधरा जी का ही नाम है। उन्होंने हालांकि वसुंधरा राजे के साथ में माननीय शब्द का इस्तेमाल किया, माननीय वसुंधरा जी का नाम है ये कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 9 नंबर पर, 2 से 10 नंबर तक अगर कोई नाम है तो वो अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, बाकी सब नाम उसके बाद में आएंगे। जब हमने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों लगता है, तो उनका ये कहना था कि संघ भी ये प्रयास कर रहा है लगातार कि समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ा जाए, अलग अलग वर्गों को जोड़ा जाए, अनुसूचित जाति वर्ग को प्रमुखता से जोड़ा जाए, अनुसूचित जनजाति के रूप में किरोड़ीलाल मीणा को भी संघ पसंद करता है। साथ में ये कहा गया कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको आगे लाया जाए तो व्यापक मैसेज जाएगा। तब अर्जुन राम मेघवाल के नाम को लेकर उन पार्टी के नेता ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल का नाम आने से पार्टी के प्रदेश में मैसेज जाएगा अनुसूचित जाति वर्ग में, और साथ में पूरे देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में ये मैसेज जाएगा कि पार्टी SC वर्ग को भी बढ़ावा दे रही है। तो ये एक चॉइस हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही है कि अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं और विधायक नहीं है। तो क्या गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर पार्टी के जो सभी निर्वाचित विधायक हैं वो आसानी से तैयार हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक लगता है कि 80 के तकरीबन विधायक ये कह चुके हैं कि पार्टी आलाकमान की राय को तरजीह देंगे। हालांकि जो विधायक भावावेश में अपने अपने पसंदीदा नेता का नाम बता रहे थे वो भी बाद में ये कहने लग गए थे कि बनेगा जब तक कि नाम सामने नहीं आ जाता है। शशि और विष्णु और हमारे साथ निजाम हमारे साथ जो लगातार बने हुए थे और आप जो हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ क्योंकि नाम सामने आया नहीं। लेकिन ठीक है, हम दर्शकों को वो भी बता देंगे जब नाम जैसे ही सामने आएगा। फिलहाल पर्यवेक्षक के नाम तो तय हो गए हैं जो सामने आ गए हैं। विष्णु, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।